हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं रितेश और आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल रोशन की क्लास में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे लेके आया हूँ संस्कृत की पाठ्य योजना कक्षा 6 के लिए। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो से लाभ मिलता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर आप लोग हर दिन नए नए विषयों की यहाँ पर पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो देखना चाहते हैं, या फिर आप लोग बीएड कर रहे हैं या फिर बीटीसी कर रहे हैं, उसके चारों सेमेस्टर की क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेना चाहते हैं नोट्स के साथ, तो आप लोग रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देर नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले जिस पेज से आप पाठ्य योजना बनाना स्टार्ट करते हैं उसके बीचों बीच इस तरीके से आपको पाठ्य योजना संख्या लिखनी होती है। पाठ्य योजना संख्या लिखने के बाद आप विद्यालय का नाम लिखेंगे, विद्यालय से नाम। उसके बाद कक्षा की बात करें तो कक्षा 6वीं है। कालांश यहाँ पर लिखना है। कालांश का मतलब होता है किस पीरियड में आप गए हैं इस चैप्टर को पढ़ाने। पहले पीरियड में गए हैं तो 1 लिखेंगे, दूसरे पीरियड में गए हैं तो 2 लिखेंगे, जिस भी पीरियड में जाएंगे, जैसे 6वें पीरियड में गए तो 6 लिखिएगा। जिस पीरियड में जाएंगे उसका नंबरिंग करना होता है। दिनांक यहाँ पे लिखना होता है, यानी कि डेट लिखना है, जिससे ये पता चलता है आपने किस डेट में कौन सी पाठ्य योजना पढ़ाई है। विषय है संस्कृतम, गद्य है यहाँ पे संस्कृत का, और यहाँ पे दिवस है शनिवार। अगर आपके कॉलेज वाले दिन लिखने के लिए कहते हैं तो दिवस लिखिए, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं होता है। अवधि है 35 मिनट का, और प्रकरण है हमारा आज का शोभनम उपवनम। शोभनम उपवनम, ठीक है। अब इसके बाद देखेंगे आपका आएगा यहाँ पे, थोड़ा सा जूम करता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। देखिए, एक साइड लिखिए सामान्य उद्देश्य, ठीक है। इसमें आपका जो विषय होता है, इस विषय को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, इसके बारे में कम से कम 3 से 4 पॉइंट, मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक एक पॉइंट मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। छात्रेषु संस्कृत भाषा प्रति अनुरागोत्पत्ति, यहाँ पे उत्पादनम। दूसरा पॉइंट है छात्रेषु संस्कृत गद्य प्रतिरुचि जागरणम। थर्ड पॉइंट है छात्राणा शब्द भंडारस्य अभिवर्धनम। चौथा पॉइंट है छात्रेभ्यः गद्य गच्छ दर्शनानुगुणम स्वीकृति जीवने आचरणाय प्रेरणा प्रदानम। पांचवा पॉइंट है संस्कृत गद्यास, यहाँ पे गद्यांशस्य अर्थग्रहण क्षमताया विकास। ये हो गया आपका सामान्य उद्देश्य, यानी कि सामान्य उद्देश्य, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस बच्चे ने गलत लिखा है, विशिष्ट उद्देश्य लिख लीजिएगा यहाँ पे, विशिष्ट, ठीक है, विशिष्ट उद्देश्य लिख लीजिएगा यहाँ पे। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपका जो टॉपिक है, जैसे हमारा आज का टॉपिक है शोभनम उपवनम, इस टॉपिक को पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं उसके बारे में कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया पहला पॉइंट, छात्रा शोभनम उपवनम विषय ज्ञास्यन्ति। दूसरा पॉइंट है छात्रा पाठ्ये आगतान नवीन शब्दाना ज्ञान करिष्यन्ति। थर्ड पॉइंट है छात्रा उपवनस्य विशेषताया विषय ज्ञानयस्ति, ठीक है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है यहाँ पे सहायक सामग्री। अब यहाँ पे मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है नहीं, मैं क्लास 5 तक पढ़ा हूँ, तो मैं कुछ अगर गलत पढ़ रहा हूँ तो उसके लिए माफ़ करिएगा। ये कंटेंट आप तक पहुँचाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये लेसन प्लान में पढ़ा रहा हूँ। चाहूँ तो संस्कृत का कोई भी पाठ्य योजना न डालूँ, क्योंकि संस्कृत एक ऐसा विषय है जिसको मैंने सबसे पहले छोड़ा था, कक्षा 5 तक ही मैंने पढ़ा है। लेकिन आप लोगों की हेल्प के लिए, आप लोगों के कमेंट के बाद मुझे लगता है कि हाँ, कंटेंट आप तक पहुंच जाए। अगर आप लोग संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हैं तो आप लोगों को मुझसे कहीं ज़्यादा जानकारी होगी, तो आप लोग अच्छे से उसको समझ के लिख सकते हैं। आपको मैं सारी पॉइंट समझा सकता हूँ, लेकिन आपसे अच्छा मैं संस्कृत पढ़ नहीं सकता, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है सहायक सामग्री। यहाँ पर सुधाखंड है, यहाँ पे फिर झारणी है, उसके बाद आकुश्य फलकम है, उसके बाद श्यामपट है, उसके बाद संकेतिका है। नेक्स्ट आपका हेडिंग है पूर्व ज्ञानम सर्वे छात्रा उद्यानम विषय ज्ञानास्यन्त जानन्ति। नेक्स्ट हेडिंग आपका आता है अब लेसन प्लान का सबसे इम्पॉर्टेंट महत्वपूर्ण हेडिंग, जिसको कहते हैं प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न को इम्पॉर्टेंट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसको बनाते समय कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। अगर उस बात को आप समझ गए तो आप लोग प्रस्तावना प्रश्न बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। तो देखिए, एक तरफ कॉलम बनाए छात्राध्यापक क्रिया, दूसरी तरफ लिखिए छात्रा क्रिया। इसमें बच्चों से आप प्रश्न पूछते हैं, बच्चे उसका प्रश्न का उत्तर देते हैं, फिर उस उत्तर से आप दूसरा प्रश्न बनाते हैं। इस तरीके से क्रमबद्धता फॉलो करनी होती है आपको। कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए, ठीक है। और बच्चों के पूर्व ज्ञान पर ये आधारित प्रश्न होने चाहिए। तो देखिए, पहला प्रश्न है वयम पाठनार्थ कुत्र गच्छन्ति, तो बच्चे बोलेंगे विद्यालय जाते हैं। दूसरा प्रश्न है विद्यालय से परितः किम किम अस्त, बच्चे बोलेंगे क्या क्या करते हैं, तो यहाँ पे क्रीड़ा करते हैं,
ठीक है, चिकित्सालय है, ठीक है, और डाक का वो स्थान है। उसके बाद उद्यानम है। थर्ड क्वेश्चन आएगा उद्यानस्य पर्याच किम अस्ति, तो बच्चे बोलेंगे उपवनम। फिर चौथा प्रश्न आएगा शोभनम उपवनम विषय भवंत किम जानंत, बच्चे नहीं बता पाएंगे, संभावित उत्तर हो जाएगा। संभावित उत्तर जैसे होगा ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। तुरंत आपको अपना उद्देश्य कथन बोलना है। उद्देश्य कथन में अपना टॉपिक बच्चों को अपना चैप्टर बताना होता है। उद्देश्य कथनम में लिखा गया प्रयास छात्रा अद्वयम शोभनम उपवनम विषय विस्तृतेन अध्ययन करिष्याम। ठीक है, ये हो गया आपका उद्देश्य कथन। नेक्स्ट आपका हेडिंग अब आपका आता है प्रस्तुतिकरण। उस चैप्टर को पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। प्रस्तुतिकरण हेडिंग को यहाँ पे टोटल देखिए, शिक्षण बिंदु है यहाँ पे, उसके बाद छात्राध्यापक कथन है, छात्र कथन है, श्यामपट कार्य है। थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ जिससे आपको देखने में आसानी हो। अब उस चैप्टर को आप पढ़ाना स्टार्ट कर सकते हैं। लिखा गया है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। छात्राध्यापक सर्वेषु छात्रेषु पुस्तकस्य मध्ये पाठ, मतलब उसको खोलने का निर्देश देगा और उस पैरा को पढ़ाना स्टार्ट करेगा। जो चैप्टर में पहला पैरा है उसका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट धीरे धीरे आप पढ़ाएंगे। ठीक है, इदम उपवनम मनोहरम डैश डैश डैश, और स्टार्टिंग पॉइंट लिख दिए, 2-3 पॉइंट, 2-3 वर्ड, उसके लास्ट पॉइंट लिख दीजिए आरोग्यास धकम च। छात्र वाले कॉलम लिखा गया सर्वे छात्रा पाठ्यपुस्तक उद्घाटन। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आदर्श वाचनम आता है। छात्राध्यापक कक्षोचित स्वरेण मतलब विराम चिन्हों का भाव के अनुसार, ठीक है, सही स्वर में शुद्धता के साथ स्पष्टता के साथ च गद्यांश से आदर्श वाचनम करिष्यन्ति। उसके बाद अनुकरण वाचन आता है। यहाँ पे अनुकरण वाचन में लिखा गया छात्राध्यापक कथ्ययान छात्रान आदर्श वाचनानुसार गद्यांश अनुवाचनाय निर्देशयन्ति, यानी निर्देश देता है छात्रों को उस गद्य को अनुकरण वाचन करने के लिए। अशुद्ध संशोधन आता है। नेक्स्ट हेडिंग यहाँ पे अशुद्ध संशोधन लिख लीजिए। छात्राध्यापक इसमें क्या करेगा, छात्राध्यापक इस वाले में जो अशुद्ध बच्चों ने पढ़ा होगा उसको शुद्ध कराएगा। ठीक है, शुद्ध हो जाएगा। उसके बाद फिर से आएगा कठिन निवारण। कठिन निवारण में आपको शब्द अर्थ बताना होता है। जो शब्द आ रहा है उसका अर्थ बताना होता है, जो कठिन शब्द है। तो उपवनम है, उसका अर्थ होता है बगीचा। मल्लिका का है, यहाँ पे चमेली की बेल है, यहाँ पे देख लीजिए, इसको लिख सकते हैं। भ्रामरो यानी कि 2 भंवरे। इसके बाद इसको आप देख के आराम से लिख लीजिएगा। ये सारे जो भी आपके कठिन शब्द हैं, कठिन शब्दों के उत्तर आराम से देख के लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका आता है मनोवाचनम, यानी कि मन में पढ़ने के लिए आप कहेंगे बच्चों से, मन में वाचन करेंगे बच्चे इसका। ठीक है, छात्राध्यापक सर्वान छात्रान मनोवाचयाय निर्देशयन्ति। ठीक है, और उस समय क्लास में आप छात्राध्यापक हैं तो क्लास में आप घूम घूम के निरीक्षण कर लीजिए कि बच्चों को कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही लिखने में, कोई पॉइंट अगर दिक्कत नहीं हो रही तो आप उस चीज़ को आगे बढ़ सकते हैं आप। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे लिखा गया छात्र वाले कॉलम में सर्वे छात्रा, मतलब मनोवाचन करेंगे। विचार विश्लेषण स्पष्टीकरण है। अब यहाँ पे जो छात्राध्यापक है गद्य के बीच में विचार विश्लेषण, यहाँ पे छात्रों से प्रश्न पूछेगा। प्रश्न है शोभनम उपवनम कस्मिन कथ्यते, तो बच्चे बताएंगे इसका उत्तर मनोहरम उपवनस्य शोभनम उपवनम कथ्यते। स्पष्टीकरण है शोभनम उपवनम तद उच्यते यस्येन शोभनम मल्लिकालता हरिता लता मनोहराणी। ये सारी चीज़ें आप देख के लिख लीजिएगा। ठीक है, बोध प्रश्न आता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका यहाँ पे पहला है कुत्र भ्रमण सुखदायकम अस्ति, तो बच्चे बोलेंगे उपवने। दूसरा प्रश्न है वृक्षाणारोपणम किम अस्ति, तो बच्चे बोलेंगे फलदायकम। तीसरा प्रश्न है वृक्षाणाम कर्तन किम अस्ति, बच्चे बोलेंगे पापम। मूल्यांकन प्रश्न है नेक्स्ट अस्माक मित्राणि का अस्ति, तो बच्चे बोलेंगे वृक्षा। उपवनम इति शब्दम को अर्थ, तो बच्चे बोलेंगे बगीचा। इदम शब्द स्त्रीलिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम किम रूप अस्ति, तो बच्चे बोलेंगे इयम। प्राणवायु के ददाति, बच्चे बोलेंगे प्राणवायु वृक्ष ददाति। नेक्स्ट आपका लास्ट हेडिंग आपका आता है यहाँ पे गृह कार्य यानी कि होमवर्क। प्रश्न है सर्वे छात्रा उपवनस्य वैशिष्ट्यम लिखता आनयतु, तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा लेसन प्लान। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा जो भी चीज़ें मैंने बताई हैं। मुझे पता है काफ़ी गलतियाँ यहाँ पे मैंने की हैं, उसके लिए यहाँ पे उसके लिए माफ़ करिएगा। लेकिन कंटेंट पहुँचाना पाठ्य योजना का आप तक बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। काफ़ी बच्चों को
लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगा देख के, तो वो लोग आराम से वीडियो को अच्छी क्वालिटी में करिएगा 360 पिक्सल में, आराम से देख के इसको लिख लीजिएगा एक एक पॉइंट। अगर आप लोगों को मेरा कार्य अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा इस वीडियो को, और ऐसे ही वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, 35 से 40 संस्कृत की पाठ्य योजनाएं ऑलरेडी मैं आपको प्रोवाइड कर चुका हूँ। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके जिस विषय का देखना है आपको पाठ्य योजना, उस विषय के प्लेलिस्ट में जाके आराम से आप देख सकते हैं। सभी विषयों की पाठ्य योजना आपको मिल जाएगी रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे। इसी के साथ साथ अगर आप लोग इस वीडियो की PDF चाहिए आप लोगों को, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप नंबर जो मैंने आपको दिया उस पर जाके आप ये PDF ले सकते हैं, बिल्कुल फ्री है, ठीक है, कोई भी चार्जेस नहीं है। और एक काम करिएगा मेरे लिए, इतनी सारी चीज़ें मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा और रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे मैं BEd PTC की चारों सेमेस्टर की क्लासेस, लेसन प्लान की वीडियो, सूक्ष्म पाठ्य योजना की वीडियो और सीटेट के प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड करता रहता हूँ बिल्कुल फ्री में। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसी वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन होगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।